आपके तो सारे स्टूडेंट कोई कोटा चले जा रहे हैं, कोई बेंगलोर चले जा रहे हैं, कोई पूना चले जा रहे हैं। दिन दहाड़े आपका पीएमसीएच के अंदर में जो क्वारंटाइन में लड़की रहती है उसके साथ बलात्कार हुआ, वो स्वयं अकेला चले गए, तो कौन बड़का अफलातून हो गया भाई। नीतीश जी उनको बनाए थे कि हम एक दलित को बना करके उसको नींबू की तरह नचोड़ते रहेंगे। उनको किस बात की हड़बड़ी लगी हुई है कि हम लास्ट पर भी चुनाव कराएंगे, लेकिन कराएंगे। वैसे गांव में आज पानी चला गया है जहां 70 वर्ष तक कभी पानी नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। इस वक्त हम विस्कमान के अध्यक्ष और राजद के एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी के साथ हैं और उनसे कुछ सवालात करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां नज़दीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो हाल ही में राजद का एक पोस्टर लगा जिसमें तेजस्वी जी को इंक्लूड नहीं किया गया। तेजस्वी जी उस पोस्टर से गायब नज़र आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहला बात तो ये है कि अभी का जो परिस्थिति है पूरे बिहार का, जहां आधी आबादी कोरोना से संक्रमित है और आधी आबादी बाढ़ में डूबा हुआ है, ठीक है। वैसे परिस्थिति में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनको किस बात की हड़बड़ी लगी हुई है कि हम लास्ट पर भी चुनाव कराएंगे, लेकिन कराएंगे। जो अभी बीजेपी को ब्लैकमेल करने में सफल हो जा रहे हैं कि आपको मेरा मुख्यमंत्री चेहरा हम ही हैं बिहार में, मेरे चेहरे पर आपको चुनाव लड़ना होगा, तो ये भी उनको कहीं ना कहीं आशंका सता रहा होगा कि जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस समय ब्लैकमेल बीजेपी को नहीं कर पाएंगे। फिर बीजेपी बोलेगा कि आपको 60 सीट पर लड़ना होगा, तो बोलिए आपके साथ मेरा अलायंस रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो पहला तो ये बात है। पहला तो भाई बिहार के नागरिकों जो आम जन हैं, इनके लाश पर तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अभी जितने आपके अमला जमला प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको सभी को जो 22 जिले में पूरा व्याप्त एक साधारण तटबंध टूटने के कारण 22 जिला प्रभावित हो गया, अरबों रुपये का नुकसान हुआ। वैसे गांव में आज पानी चला गया है जहां 70 वर्ष तक कभी पानी नहीं गया। तो पहले तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या यह चुनाव का सही मौका है। जी, एक दूसरा सवाल है आपसे कि इस वक्त जीतन राम मांझी जो हैं वो गठबंधन से अलग हो चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जीतन राम मांझी जी कितना विधायक लेके दूसरे पार्टी में गए, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, पहला। दूसरा कि वो जीतन राम मांझी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, जो बिहार के कुछ दिनों के लिए पूर्व सीएम भी थे हम लोगों के, मतलब सीएम बने थे, नीतीश जी उनको बनाए थे कि हम एक दलित को बना करके उसको नींबू की तरह नचोड़ते रहेंगे, लेकिन नींबू की तरह तो निचोड़ा नहीं पाए। उनको भी महसूस हुआ कि हम भी तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो बाद में पहले वो पीठ पर उनके छुरा भोंके और बाद में फिर ये उनके पीठ पर छुरा भोंके। अगर वही मांझी जी के बारे में अगर आप बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने विधायक को साथ लेके गए, पहले आप ही बताइए, तो फिर हम बताएंगे। यदि उनके पास कोई विधायक नहीं है, वो स्वयं अकेला चले गए, तो कौन बड़का अफलातून हो गया भाई, कौन बड़ा पहाड़ टूट गया, कौन बड़ा जनाधार राजद का घसक गया। तो ये तो सोचने की बात है ना। वो जो आदमी अपना सीट नहीं बचा पाए, वो कहीं चले जाएं, कहीं भी जाएंगे तो वो लायबिलिटी होंगे, एसेट तो हैं नहीं। न तो उनके साथ कोई दलित आम जनता है, कौन व्यक्ति के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, कौन उनको जानता है। तीसरा और अंतिम सवाल है कि राजद चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें राजद की क्या तैयारी है? किन बातों को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है? आप लोगों का क्या तैयारी है इस बारे में लेकर? देखिए, इंटरनल तैयारी क्या है हम तो बताएंगे नहीं, ठीक है, ये तो गोपनीय चीज़ है। दूसरा बात है कि जिस तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बुरी तरह कोलैप्स कर गई, फेल कर गई, हर एक क्षेत्र में फेल कर गई। आप जितने योजनाएं चलाए, 57 योजनाएं में सीधा घपला घोटाला स्कैम हुआ है। आप ही के कार्यकाल में सृजन घोटाला हुआ, आप ही के कार्यकाल में जो बालिका गृह में समझिए कि केस के अंदर में लड़कियों को रख के उसके साथ बलात्कार हुआ,
दिन दहाड़े आपका पीएमसीएच के अंदर में जो क्वारंटाइन में लड़की रहती है उसके साथ बलात्कार हुआ। आप जो अभी जहानाबाद में देखे, कभी गया में देखे, प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, प्रतिदिन बैंक में डकैती हो रहे हैं। आप लाइन ऑर्डर की बात करते थे, आप सुशासन की बात करते थे, आप तो चौतरफा कोलैप्स कर गए हैं। एक तरफ 22 जिला, आपका 22 जिला पूरे बाढ़ से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कोरोना संक्रमित जितने व्यक्ति हैं, न किन्हीं को अस्पताल मिल रहा है, न किन्हीं को बेड मिल रहा है, न किसी को दवा मिल रहा है, न किसी का सही इलाज हो रहा है। सिर्फ घोटाला है। आप जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, आप 7 निश्चय की बात करते हैं। 7 निश्चय रहा कहाँ, तो अनिश्चय की ओर चला गया। और जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, जल को आपने तो बिना जल, आप जल क्या लाइएगा। पहले तो 22 जिला खुद ही पूरा जल से तबाह है। दूसरा, जीवन की बात करते हैं, सारे बिहार के जनता आपका संक्रमित हो चुके हैं। सारे लोग भूखे प्यासे मरने को बेबस हैं। जितने भी आप जाइए, 100 किलोमीटर बांध में लोग जीने को मजबूर हैं। घूंघा सितुआ लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर देखना है तो आप यहाँ से निकलिए और सीधे गोपालगंज तक चले जाइए। बांध के ऊपर में सारे लोग बांध के ऊपर शरण लिए हुए हैं। एक तरफ सांप बिच्छा सोया हुआ है, दूसरे तरफ आम जनता सोई हुई है। मतलब किस तरह के लोग जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन, ये तो आकलन से ऊपर है। और आप कहते हैं कि राजद किस विषय पर जाएगी। आप मजदूर पलायन जिस तरह से हुआ है बिहार से, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप जीडीपी की बात करते हैं, आपका जीडीपी कहाँ चला गया। प्रत्येक जो आमदनी है प्रत्येक नागरिक का, देखिए पूरा औसत अगर मिला लीजिए तो भारत में सबसे कम बिहार में है। आपके तो सारे स्टूडेंट कोई कोटा चले जा रहे हैं, कोई बेंगलोर चले जा रहे हैं, कोई पूना चले जा रहे हैं। आप बात करते हैं रोजगार देने की। आपके इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई नागरिक कोई किसी राज्य का पूरे देश में कार्य कर रहा है तो वो बिहार है। तो आप किस क्षेत्र में आप विकास किए। आप बात करते हैं कि मैंने स्टेट का डेवलपमेंट किया। आप खुद बताइए कि आपके किस क्षेत्र में आप डेवलपमेंट किए। आपने अभी तक एक सुई का फैक्ट्री तक नहीं बैठाया और आप बात करते हैं कि मैंने बहुत बड़ा विकास किया। तो देखिए ये चौतरफा फेल कर चुके हैं और जनता मन बनाकर बैठी हुई है कि किसी भी हालत में हमको इस बार युवा नेता चाहिए और तेजस्वी जी ही बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। तो देखा आपने कि श्री सुनील जी ने किस तरह अपने विचारों को व्यक्त किया और सीधे सीधे नीतीश सरकार के बारे में उन पर किस तरह हमला बोला है। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।